नमस्कार। आज हमारी चर्चा वैदिक देवमंडल पर केंद्रित है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों और विचारों को देवताओं का रूप दिया। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे ऋग्वेद पर आधारित हैं और ये दो खास स्वर्गीय देवताओं पर रोशनी डालते हैं। एक तो सविता जो प्रकाश और प्रेरणा से जुड़े हैं। हाँ, जिनका गायत्री मंत्र से सीधा संबंध है। बिल्कुल। और दूसरे हैं विष्णु जो अपने 3 विशाल कदमों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में गहराई से उतरते हैं। जरूर। हम इसमें ऋग्वेद के सूक्तों को देखेंगे, खासतौर पर सविता सूक्त यानी 1.35 और विष्णु से जुड़े जो अंश हैं, इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन देवताओं का स्वरूप कैसा था, उनके काम क्या थे और उनका महत्व क्या बताया गया है। ठीक है, तो शुरुआत सविता देव से करते हैं। स्रोतों में तो उन्हें मुख्य रूप से एक स्वर्णिम देवता बताया गया है। हाँ, स्वर्णिम। जैसे हिरण्यपाणी सुनहरे हाथ वाले, हिरण्याक्ष सुनहरी आंखें वाले। जी। उनका रथ भी वो भी सोने का है। जी बिल्कुल। और जिसे सफेद पैरों वाले घोड़े खींचते हैं, ये सब उनकी दिव्यता और प्रकाश को दिखाता है। हाँ, लगता तो यही है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सविता केवल भौतिक प्रकाश के देवता नहीं है। अच्छा। उन्हें प्रसविता भी कहा गया है, यानी सबके प्रेरक। प्रेरक मतलब वो सिर्फ बाहर का उजाला नहीं करते, बल्कि आंतरिक प्रेरणा, चेतना जगाने वाली शक्ति भी हैं। ओ, ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और ये कहा गया है कि वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और कोई भी प्राणी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और गायत्री मंत्र, उसका जिक्र भी आपने किया था। जी हाँ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का सीधा संबंध इन्हीं सविता देव से है। अच्छा, सूक्त 1:35 में उनके रथ का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है ना। हाँ, बहुत सुंदर। वे अंधकारमय लोकों से, जिन्हें कृष्ण रजस कहा गया है, उनसे गुजरते हुए आते हैं। हाँ, और देवताओं और मनुष्यों को उनके स्थान पर स्थापित करते हुए। अपने स्वर्णिम रथ पर। और घोड़े भी खास हैं, काले रंग के पर पैर सफेद, क्षितिपाद। बिल्कुल। और रथ में सोने की जुआ लगी है, हिरण्य प्रयोग। ये सब जैसे अंधकार पर प्रकाश की विजय दिखाते हैं। सही। और वे रक्षक भी हैं। हाँ बिल्कुल। सूक्त 1.35 की शुरुआत में ही देखें तो अग्नि, मित्र वरुण और रात्रि के साथ सविता देव का आवाहन किया गया है रक्षा के लिए। किससे रक्षा? वे राक्षसों और यातुधानों मतलब जादू टोना करने वालों को दूर भगाते हैं। और सूक्त की आखिरी ऋचा में तो उनसे प्रार्थना भी है। क्या प्रार्थना है? कि वे अपने धूलि रहित यानी बिल्कुल साफ, अरेणवहा, अच्छी तरह बने हुए सुकृतः और आसान सुगे भीहा रास्तों से आकर हमारी रक्षा करे और हमारा मार्गदर्शन अधिब्रूही करे। मार्गदर्शन और सुरक्षा, ये तो प्राचीन काल से ही मनुष्य की चाह रही है। बिल्कुल। और इसी सूक्त में एक रहस्यमयी सवाल भी है 1.35.7 में कि रात में सूर्य कहाँ होता है, उसकी किरणें कहाँ तक पहुंचती हैं। सोचने वाली बात है। चलिए अब विष्णु की बात करते हैं। हाँ, विष्णु, ये भी द्योस्थानीय देवता हैं, स्वर्गीय। इनकी स्तुति लगभग 5 सूक्तों में मिलती है। और इनके खास नाम? इनके विशेषणों में उरुक्रम यानी विशाल कदमों वाले और त्रिविक्रम यानी 3 कदमों वाले, ये प्रमुख हैं। 3 कदम। और कहा गया है कि इन 3 कदमों से उन्होंने सारे लोगों को नाप लिया था। यह पार्थिवाणी विममे रजांसी, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसकी 2 मुख्य व्याख्याएं मिलती हैं। एक तो शाक्यमुनि की है। वे कहते हैं कि ये 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक यानी स्वर्ग। अच्छा। और दूसरी व्याख्या औरणमाभ की है। उनके अनुसार ये सूर्य की 3 स्थितियां हैं, उदय, मध्याह्न और अस्त। ओ, सूर्य की स्थितियां। हाँ। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये 3 कदम असल में विष्णु की सर्वव्यापकता दिखाते हैं, उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति को। और ये उनके नाम से भी जुड़ता है। विष्णु नाम विष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश करना या व्याप्त होना। तो मतलब जो सब जगह व्याप्त है। बिल्कुल। उन्हें इंद्र का मित्र भी बताया गया है और परोपकारी, उदार, सबका रक्षक ये भी कहा गया है। हाँ, और विश्व का भरण पोषण करने वाला, यहाँ तक कि गर्भ की रक्षा के लिए भी उनकी स्तुति की जाती है। गर्भ की रक्षा, ये दिलचस्प है। और उनके परम धाम का भी जिक्र है जहाँ वो गायें हैं। जी, उनके परम धाम में अनेक सींगों वाली गायों, गाओ भूरी श्रृंगा का उल्लेख है।
ये शायद दिव्य लोकों या समृद्धि का प्रतीक हो। इंद्र के साथ उनकी मित्रता भी महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, उनका ये सहयोगी रूप और फिर ये पालक और सर्वव्यापक स्वरूप, शायद इसी वजह से बाद के पौराणिक काल में विष्णु इतने प्रमुख देवता बन गए। हाँ, हो सकता है वे जैसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने वाले देवता के रूप में उभरते हैं। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज के स्रोतों से हमने सविता को एक स्वर्णिम, प्रकाशक और प्रेरक शक्ति के रूप में जाना, जो मार्गदर्शन और रक्षा भी करते हैं। बिल्कुल। और विष्णु को उनके 3 कदमों से ब्रह्मांड में व्याप्त एक सर्वव्यापक पालक देवता के रूप में समझा। हाँ, ये वर्णन वाकई हमें उस प्राचीन दृष्टि की झलक देते हैं जिससे ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों को समझा जाता था। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं जो स्रोतों से ही निकलता है। जरूर। देखिए, एक स्रोत कहता है कि सविता सूर्य तक जाते हैं या उसे जानते हैं, वेति सूर्यम। जबकि उसी सूक्त में, जैसा हमने पहले कहा, 1.35.7 रात में सूर्य के स्थान पर सवाल उठाया गया है। हाँ, वो प्रश्न था। तो सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन ऋषि सविता, जो कि एक प्रेरक शक्ति है, एक अमूर्त प्रकाश है, और सूर्य, जो एक भौतिक पिंड है, इनके बीच क्या संबंध देखते होंगे? क्या सविता सूर्य के पीछे की वो मूल अदृश्य ऊर्जा है? ये वाकई सोचने का विषय है। बहुत दिलचस्प।